आपके सामने वही आता है जो आप बोते हैं। इसलिए याकूब के सामने धोखा आया क्योंकि वो धोखा बो के गया था। जिंदगी क्या है? बोलो अपने पड़ोसी को, आत्मिक है। जब आप इस सेंस को समझ जाते हैं कि जिंदगी आत्मिक है, आप उसी तरह से चलना शुरू करते हैं। आप प्रेयर बढ़ाते हैं, फास्टिंग बढ़ाते हैं, आप रीजन समझते हैं कि इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आप बचते हैं, आपका घराना बचाया जाता है। आप चुंबक की तरह हैं, जितनी प्रेयर उतनी पावर, और उतने पावरफुल होंगे आप और खींचेंगे ब्लेसिंग्स को, अपने परिवार के उद्धार को। आप खींचेंगे परमेश्वर की हर उस ब्लेसिंग को जो आपके लिए बनाई गई। जैसे आप पावरफुल चुंबक बनेंगे, मैग्नेट बनेंगे आप। आमीन। और शैतान चाहता आपकी पावर वो बनी ना रहे, आप गलत लड़ाई में चले जाएं। जिस दिन आप अपनी प्रॉब्लम का आत्मिक हल ढूंढ लेंगे, आप गवाही के साथ यहां खड़े होंगे बहुत जल्दी। लाइफ क्या है ये हमेशा समझना है। क्योंकि जब याकूब के मामा ने कहा, लाबान ने, कि ये ले भाई काली बकरियां और काली भेड़ें और काले उनके हस्बैंड, और जितने बच्चे वाइट पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह। सीधा सीधा लूट रहा था उसको वो, या ना। अगर वो लड़ता तो ये लड़ाई उसके घर पे इफेक्ट करती, क्योंकि उसकी पत्नियां लाबान की क्या थी? बेटियां थी। अब उसे मालूम था कि अगर मैं लड़ूंगा शारीरिक रीति से तो शैतान काम करेगा मेरे परिवार में और सब कुछ चौपट हो जाएगा। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और काली भेड़, काली बकरियां, चित्तेदार और वाइट बच्चे जन्मने लगी। क्योंकि लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल है। उसने स्पिरिचुअल हल क्या ढूंढा कि उसने जब भेड़ बकरियों को पानी पिलाता था वो, तो उसने छड़ियां छील के उनके सामने रख दी। अगर वो चित्तेदार बच्चे चाहता था, वो छड़ियां छील के चित्तेदार बना के उनके सामने रखता था। जब वो पानी पीने आती थी, उन छड़ियां जो छीली हुई होती थी उनको देख के गर्भवती होती थी, तो वैसे ही बच्चे जन्म देती थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर वो लड़ता तो मरता, अगर वो शारीरिक रीति से अपना हल ढूंढने की कोशिश करता तो कभी ना पहुंच पाता। क्योंकि लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल है। आपका हल भी क्या है? स्पिरिचुअल है। आमीन। परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले। हालेलुया। जिंदगी क्या है? आमीन। आपको समझना है ये चीज कि दानियेल ने जब प्रार्थना की तो एक स्वर्गदूत प्रार्थना का उत्तर लेके नीचे आता है और रास्ते में शैतान का दूत उसको रोक के खड़ा होता है। क्योंकि लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल। जिस दिन स्पिरिचुअल हल आप ढूंढ लेंगे बाइबल से, वचन से, आत्मा से, उस दिन आप यहां खड़े होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब एक व्यक्ति के ऊपर एक कर्ज काम कर रहा हो, शैतान उसके पीछे हो, तो उसका पैसा भी उसको वीजा नहीं दे सकता। उसका एफर्ट जो है वो फ्रूटफुल नहीं, जो वो कर रहा है वो फलदार नहीं। और उसे कारण समझ नहीं आता कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जो लोगों के पास है। क्योंकि लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल। और लाइफ आपको वो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हो। जो आप डिजर्व करते हो आपको कभी नहीं मिलता। जो आप डिजर्व करते हो शैतान आपको लेने नहीं देता। आप बोलते नहीं, ये मेरा हिस्सा नहीं, ये मैं डिजर्व नहीं करता, मैं कुछ हाई डिजर्व करता हूं। लेकिन परमेश्वर आपको वही देता है जिसके लिए आप फाइट करते हो। जो आप डिजर्व करते हो आपको नहीं मिलेगा, जिसके लिए आप फाइट करोगे आपको मिलेगा। फाइट का आत्मा एंटर करे आपकी लाइफ के अंदर, फाइटिंग स्पिरिट एंटर करे आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप मीनू चाहे चर्च, जैसे जैसे आत्मा की गर्मी बढ़ती जाएगी आप अच्छे और बड़े चुंबक बनते जाएंगे। किसी पे कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका गिरना या उठना सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप कैसे समझते हैं बाइबल को और आत्मिक जिंदगी को, ये उस चीज पे डिपेंड करते हैं। आमीन। जब मैं लोगों से बात करता हूं उनके पास फेलियर का कोई ना कोई कारण है। मेरे लोगों ने मुझे धोखा दे दिया और मेरी चर्च तोड़ दी। नो, कोई आपकी चर्च तोड़ नहीं सकता। लाख आए लाख जाएं, आप ऐसे खड़े रहेंगे चट्टान की तरह। 1% आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं 0.5% आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं रियल कह रहा हूं। लेकिन आपको 100% फर्क पड़ता है अगर आप स्पिरिचुअल डाउन हो जाएं तो।
फिर आप जो मर्जी बोलते रहे, करते नहीं, आपका फल नहीं आता। यीशु मसीह के पास बंदे को लेके गए, परमेश्वर इस पे हाथ रखो, जैसे आप लोगों को चंगा करते हो ना, इसको चंगा करो। यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं, ये वो केस नहीं, जा तेरे पाप माफ हुए। और जैसे पाप माफ हुए, उसकी हीलिंग हुई। लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल। आमीन। अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर, इस आत्मिक जिंदगी को जीने के लिए मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं आपकी आंखों के साथ देखने के लिए और चलने के लिए।